नेचुरल फाइबर के बारे में जो है जूट। जूट भी प्लांट से ही ऑब्टेन किया जाता है और जूट जो है वो प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है। ओके, सो जूट प्लांट जो है वो फुली रिपेंड होने के बाद उसे हम हार्वेस्ट करने के बाद जब फुली रिपेंड हो जाता है जूट प्लांट्स, उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उसे स्टोर किया जाता है पॉन्ड्स में, किसी वाटर बॉडी में। और देन जब वाटर अवेलेबल होता है उस टाइम पे रूट के जो फाइबर्स होते हैं वो ग्लू होके लूज़ हो जाते हैं और इसे फिर हम वाटर से निकालने के बाद जूट को हम फैब्रिक्स में चेंज करते हैं। और आपको पता होना चाहिए जूट सिर्फ ड्रेसेस में ही नहीं बल्कि बहुत नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स में ये बहुत बेनिफिशियल होता है। बहुत नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हम इससे बना सकते हैं, जस्ट लाइक कुर्ती, रॉप्स, मैट्स, हैट्स, स्लीपर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बनती है जूट्स की। और जूट जो है वो असम वगैरह इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सो अब हम देखेंगे वर्ल्ड वाइड में तो बांग्लादेश जो है वो मेन एक्सपोर्टर है जूट का, और इंडिया, चाइना, नेपाल, थाईलैंड वगैरह ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं जूट के। सो अब हम देख रहे हैं जूट के एग्जाम्पल के बारे में। जैसा कि आपको अभी बताया गया, स्लीपर्स, हैट, कुर्तीज़, रोब्स वगैरह जूट्स के एग्जाम्पल हो गए, जूट से बनने वाले प्रोडक्ट। जूट के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कुछ प्लांट फाइबर्स के दूसरे यूज़फुल प्लांट फाइबर एक्सेप्ट कॉटन एंड जूट। कॉटन जूट बहुत एक्सेसिव मात्रा में, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में इसका प्रोडक्शन होता है। ड्रेसेस भी इसके बहुत कंफर्टेबल होते हैं। जो कुछ दूसरे प्लांट फाइबर्स हैं उनका एग्जांपल हो गया हमारा कोयर। कोयर जो है वो आउटर कवरिंग ऑफ जो कोकोनट होता है उसे कहते हैं, जिसे रग्स में, रॉप्स में, कारपेट्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, या फिर तकिया वगैरह जो आप पिलोज को में जो फील करते हो उन सब चीज़ों के लिए कोयर को यूज़ किया जाता है। सिल्क, कॉटन के बारे में भी आपने सुना होगा। कॉटन सिल्क जो होता है कैपोक ट्री नाम की एक ट्री होती है वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है और इसे पिलो के इनसाइड में फील करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, या स्लीपिंग बैग्स बनाने में, लाइफ जैकेट्स बनाने में इनका यूज़ होता है। हेम्प के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि हेम्प जो है वो भी एक प्लांट फाइबर ही और बहुत यूज़फुल प्लांट फाइबर है। हेम्प जो होता है ये हेम्प प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है और इसे रोप्स बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं, निटिंग, क्लॉथ्स, इवन पेपर तक हेम्प का यूज़ करके बनाया जाता है। जो हमारा फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है वो हमारा फ्लैक्स। फ्लैक्स जो है ये फ्लैक्स प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है और इसे फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम लिनेन कहते हैं। और इस लिनेन के अलावा भी फ्लैक्स का हम पेपर बना सकते हैं, रॉप्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं फ्लैक्स को। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो कुछ टर्म्स को हम देखेंगे जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे हम इस चैप्टर को लास्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, हमने देखा कि कैसे हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने क्लॉथिंग को डिस्कवर किया, इन्वेंट किया क्लॉथ्स को, इस प्रोसेस को। सो अर्ली ह्यूमंस जो हैं उन्होंने 72 ईयर्स एगो ही ड्रेसेस बनाने शुरू कर दिए थे, क्लॉथिंग शुरू कर दी थी। जो फर्स्ट क्लॉथिंग मटेरियल था वो लीव्स या तो एनिमल के स्किन हुआ करते थे। देन हमने देखा फर्स्ट सिविंग नीडल्स जो हैं वो किससे बने थे, बोन्स के, एनिमल या ह्यूमन के बोन्स का यूज़ करके फर्स्ट नीडल्स बना था। फिर देखा हमने कि कॉटन कैसे पूरे इंडिया में 3000 BC में यूज़ होने लगा। देन हमने देखा हमने फाइबर्स को हमने सेपरेट करके, जैसे प्लांट फाइबर्स को सेपरेट करके हमने उसे फैब्रिक तैयार किया। उस फैब्रिक को हमने क्लॉथिंग में एक नया आविष्कार समझा और उसे हम ड्रेसिंग सेंस में लाने लगे। दैट मीन्स कि ड्रेसेस ही फैब्रिक होते हैं और ये बने होते हैं किन चीज़ों से, फाइबर से। जो फाइबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। देयर आफ्टर हमने देखा नेचुरल फाइबर्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, जस्ट लाइक वूल, सिल्क जो है ये एनिमल्स फाइबर हैं और प्लांट्स में के एग्जांपल हो गए कॉटन, जूट्स वगैरह। कॉटन जूट्स जो हैं ये हेम्प, फ्लैक्स के बारे में जो अदर प्लांट से ही ऑब्टेन किए जाने वाले दूसरे फाइबर्स हैं। सो हमारा चैप्टर लास्ट कर चुका है। अब हम PDF फाइल में कुछ होमवर्क जो है वो देखेंगे और आप
आपको कुछ और भी सारे वर्क्स करने हैं जो आपको PDF में ही मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के आगे। और इस चैप्टर का जो नोट्स है ये भी PDF में ही प्रोवाइड किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे पहले होमवर्क को करोगे, देन आप इस चैप्टर को समराइज करोगे एक बार,